हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न। 7 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से स्कोर कितना रहा ये भी आप जरूर बताइएगा। आज जो आपका प्रश्न रहने वाला है वो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं, तो ये आज आपको बताना है। एक बार लास्ट बार फिर से बता देता हूँ, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं, तो ये आज का आपका प्रश्न है। अब बात करते जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था वो था मैती आंदोलन को लेकर, और मैती आंदोलन को लेकर लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है, पर इन्होंने एक्सप्लेन तो पूरा कर रखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सन 1994 दे दिया है। शायद गलती से टाइपिंग में हो गया होगा, पर 1996 होगा। और 1995 में एक बार यूकेपीएससी ने भी 95 दिया था उत्तर, और 1996 यूके SSC ने दिया था। तो खैर दोनों ऑप्शन तो एक साथ रहते नहीं है, आजकल थोड़ा ठीक ठाक ढंग से ऑप्शन रहते हैं। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। और जो मैराथन वीडियो के बारे में पूछा था तो लगभग सभी ने कहा कि सही है। तो बहुत जल्दी दोस्तों मंगल या आने वाले मंगल या बुधवार तक आपके लिए सबसे पहले पॉलिटी से, इसी तरह से जो पूरा लूसेंट जीके है उसमें सिर्फ साइंस को छोड़ के बाकी सब कुछ जो भी महत्वपूर्ण है वो सब आपको दिया जाएगा। बाकी फिर जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी भी आपके लिए मैराथन, क्योंकि लगभग पेपर से पहले दोस्तों सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्योंकि जीके भी बहुत ज़रूरी है तो इसलिए। और बाकी हिंदी में भी जैसे जो साहित्यकार हैं सभी जितने 22-24 दिए हैं तो उनके लिए भी एक अलग से मैराथन, तो बहुत जल्दी आप उसके लिए भी तैयार रहें। लगभग की एग्ज़ाम होने से पहले सब लगभग पूरा हो जाएगा। बाकी आप लोग बस पढ़ते रहिए दोस्तों, जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं या दिनमान भर पढ़ते रहिए, बुक से पढ़िए, चैनल से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको दिनमान भर पढ़ते रहना है। कहाँ से पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इस चैनल से पढ़ रहे हैं उस चैनल से पढ़ रहे हैं। ज़रूरी है कि आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। ज़्यादा समय लगभग आजकल लगभग 6 से 8 घंटे तो लगभग सभी लोग पढ़ ही ले रहे होंगे लगभग। तो अभी समय भी है, जो लोग जॉब में हैं वो लोग भी लगभग समय निकाल के पढ़ रहे हैं। तो अगला आज जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न हिंदी से शुरुआत होगी, और निम्नलिखित वाक्यों में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। अब प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किस तरह से समझ सकते हैं, जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है। अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन देखिए, पिता उसे पढ़ाते हैं, तो पिता उसे पढ़ाते हैं यानी कि पिताजी उसे पढ़ाते हैं, तो ये है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, तो ये इसमें है। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, और यहाँ पर देखिए अध्यापक परिश्रम कराते हैं, या कुछ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर राम नहीं पढ़ता, अब देखिए राम नहीं पढ़ता है, पर तो यही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये उसी पे नकारात्मक वाक्य राम नहीं पढ़ता है, तो यही हो जाएगा सकारात्मक। बाकी देखिए लगभग तीनों में कुछ ना कुछ प्रेरणार्थक क्रिया मिल रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उन्मुख शब्द का विलोम है, तो उन्मुख का विलोम आपको यहाँ पर बताना है। तो उन्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख, बाकी इतने कोई ऑप्शन है भी नहीं कि आप थोड़े इसमें ज़्यादा दिक्कत हो, तो उन्मुख का हो जाएगा यहाँ पर विमुख, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है। तो आत्मजा, दुहिता ये सब पुत्री होता है, नंदिनी भी पुत्री को ही कहा जाता है, किसी का नाम भी होगा नंदिनी। कन्या तो खैर सभी को पता है। भार्या जो होगा ये होगा पत्नी का, तो पत्नी का पर्यायवाची होगा यहाँ पर भार्या। बाकी ये सभी तो भिन्न अर्थ वाला हो जाए कौन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए, और उत्तराखंड जेईई एग्जाम 2015 में ये पूछा गया था। तो इनमें से आपको बताना है, इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, क्या बात, इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चले गया, भी कुछ सही से तो लग नहीं रहा है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आया तो लपका आया, तो ये कुछ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा इसको। तो इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, ए और सी में से टक्कर है, पर ज़्यादा जो सटीक उत्तर बैठ रहा है यहाँ पर, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, और उत्तराखंड जेईई एग्जाम 2015 में तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बाकी देवनागरी में जैसे हमारी जो कुमाऊनी है, गढ़वाली, ये सब भी तो देवनागरी में है, और इनमें से कौन सी हो जाएगी, तो बाकी जो ऑप्शन के हिसाब से देखें सिंधी, बांग्ला, पंजाबी, तो नेपाली हो जाएगा इसका सही उत्तर।
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नेपाली भी 8वीं अनुसूची में है। और जैसे भोजपुरी नहीं मिलेगी आपको, और जैसे कौन सी नहीं है, जैसे राजस्थानी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, तो इस तरह से कौन सी नहीं है, इस तरह से प्रश्न बनता है। जैसे पिछली बार राजस्थानी भी था उसमें, और कई लोग, और नेपाली भी था, तो कौन सी नहीं है पूछा। तो पिछली बार जो वीडियो का एग्जाम आता 16 में उस समय, तो नेपाली को कई लोग टिक करके आगे थे, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो आपको 22 भाषाएं कौन कौन सी है तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अगला प्रश्न है पशु पक्षियों पर, थोड़ा यहाँ पर हल्का मिटा हुआ है। तो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पद के साथ ही इनकी रचनाएं बिल्कुल है। और पहले तो इनकी रचनाएं दोस्तों सभी आपको याद रखनी। पद के साथ ही इनकी है, स्मृति की रेखाएं इनकी है, मेरा परिवार इनकी है, अतीत के चलचित्र सभी महत्वपूर्ण है। और पशु पक्षियों पर जो लिखा है वो है मेरा परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद यूपी में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, बहुत बार 3 से 4 बार जन्म भी एग्जाम में आ गया है। बाकी ज्ञानपीठ 1982 में, यामा के लिए हिंदी का पाने वाली पहली महिला, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और निहार रश्मि निर्जा शांति गीत, ये सब इनकी और भी रचनाएं हैं। अगला है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम द्वारा गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया गया। और राय बहादुर पातीराम ने जैसे लिखा कौन सा था, तो वो लिखा था गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न। तो गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न जो इनकी पुस्तक थी, तो वो अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो इनमें से आपको सुमेलित करना है सोमेश्वर ताम्रपत्र, पवार राजवंश, हाटकेश्वर ताम्रपत्र चंद, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा दे दिया, तो ये तो होगा नहीं, कार्तिकेयपुर हो सकता है, तो ये होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तालेश्वर ताम्रपत्र, और ये हो जाएगा पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है देहरादून के अंबरी ग्राम से प्राप्त एक शिलालेख में किस राज्य के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है। तो शील बर्मन ने, तो दोस्तों जो शील बर्मन ने जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका था उसका कराया था, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव भवानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। देहरादून के अंबरी ग्राम से प्राप्त एक शिलालेख में जो अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है वो मिलता है शिव भवानी का। अगला प्रश्न है किसने सेनानायक अमर सिंह थापा को काली नदी से पार सतलुज पार के क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया था। गार्डनर ने, अब गार्डनर तो बहुत 15 में आया 1800, और फिर गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह तो नहीं करेंगे, तो ये कौन करेंगे, ये करेंगे नेपाल के नरेश रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह ये नेपाल के राजा थे और इनकी संरक्षिका थी रानी इंद्रलक्ष्मी। और ये बाद में, जैसे कि ये फिर बाद में साधु भी बन गए थे और इन्होंने अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था, तो ये भी है, और साधु बन गए थे फिर बाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल नरेश रण बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में, चनौदा जो कि अल्मोड़ा से सोमेश्वर के पास है, और सोमेश्वर भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो सोमेश्वर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, वैयक्तिक साइट 2018 में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये चनौदा आश्रम, गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में, और ये बंद हो गया था फिर लगभग की सितंबर 1942 के आसपास इसमें ताला लगा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांतिलाल त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जैसे चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन तो आप हटा ही देंगे, कालू मेहरा तो यहाँ तक शायद पहुँचे ना पहुँचे, पर गोविंद वल्लभ कई लोग कर सकते हैं जो नए होंगे, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर शांतिलाल त्रिवेदी। अगला प्रश्न है गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध है, डाडा मंडी पौड़ी में है, सियासैंड गुजुड़ू सोचे सभी है पौड़ी के, तो गुजुड़ू हो जाएगा इसका सही उत्तर। गढ़वाल का जो बारदोली है वो है गुजुड़ू, बीपीडीओ 18 में आया था, और कुमाऊं का सल्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था। सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था। अब ज्योतिराम कांडपाल को ऑप्शन देखते आप हटा दीजिए। ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी, पेशे से एक शिक्षक थे, उसे भी ज़्यादातर जो है शिक्षक ही रहे, उसे भी चाहे मैती जिन्होंने आंदोलन चलाया था, कल्याण सिंह रावत या और भी। तो ये तो ऑप्शन इनको आपको काट देना एक ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन बच गए हैं। चंद्र सिंह नेगी या बुद्धिशरण रावत में से जो लोग थोड़ा पढ़ा है तो उनके लिए इन्हीं में से आपको टिक करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
चंद्र सिंह नेगी, सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन के कमांडर थे चंद्र सिंह नेगी। और जो बुद्धि शरण रावत हैं, इनको सुभाष चंद्र बोस ने यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना निजी सहायक बनाया था, निजी सहायक बनाया था। तो बुद्धि शरण रावत को, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र सिंह नेगी बटालियन का कमांडर इनको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं। और उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। तो इनमें से आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक किसकी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगमोहन रौतेला। शेखर पाठक उत्तराखंड में कुली बेगार पर था। भक्त दर्शन गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, यशोधर मठपाल कुमाऊं की चित्रकला। तो इसका सही उत्तर जगमोहन रौतेला। अगला प्रश्न है, कौन सा चंद शासक सदैव अपने गुप्तचरों के बीच रहता था? भीष्मचंद, भारतचंद्र, कल्याण चंद्र, प्रथम चतुर्थ। तो प्रथम और चतुर्थ में ही टक्कर है और ये हो जाएगा हमारा कल्याण चंद्र चतुर्थ। इसके समय जो रोहिल्ला आक्रमण भी हुआ था, ये जो कल्याण चंद्र चतुर्थ है 1743 से 1745 के बीच में, और जो गढ़वाल के शासक थे प्रदीप शाह, उस समय उन्होंने इनकी मदद की थी, प्रदीप शाह ने, कल्याण चंद्र चतुर्थ की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में पुत्री भी संपत्ति की बराबरी की उत्तराधिकारी मानी जाती है? महगीर, बोक्सा, शौका या फिर लाड़? ये जाड़ होना चाहिए, पता नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोक्सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पुत्री भी इसमें मानी जाती है बोक्सा। और बोक्सा सर्वप्रथम उधम सिंह नगर में आए थे, उसे बनबसा में। अगला है, चयनित वस्तु को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कई बार आसान क्वेश्चन भी कंप्यूटर के आ जाते हैं और कॉपी के लिए पूछा है, तो कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर ए में है। कंट्रोल प्लस बी से करेंगे इसे बोल्ड करने के लिए, और कंट्रोल प्लस जो एक्स होता है ये होता है कट के लिए। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लगभग कुछ ही क्वेश्चन ये हैं, फिर बाकी 6 क्वेश्चन और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण आने वाले हैं। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से आपको कर देना है। अगला है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? हुआ कब था? तो 1951 में। और कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से 1951 में, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन सा कर यहाँ पर जैसे केंद्र का नहीं है, तो केंद्र जैसे आयकर ये हो जाएगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा, कारपोरेट कर ये भी हो जाएगा। बाकी जो कृषि आयकर है ये राज्य सरकार के द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा, ना कि केंद्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे पहले अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा इसका सही उत्तर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है वो करता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जैसे महाविभाजन का वर्ष, या फिर यहाँ पर जैसे लिखा है कि वृहद विभाजन का वर्ष या महाविभाजन का वर्ष भी से कहें, तो ये हो जाएगा 1921 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। और 1921 से याद आया, टिहरी रियासत में भी 1921 में ही, उस समय नरेंद्र शाह थे तो उनके समय भी जनगणना हुई थी टिहरी रियासत में भी। तो 1921 हो जाएगा यहाँ पर वृहद विभाजन का वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना या संस्था जो भी है, स्थापना किसने की थी? आरजी भंडारकर, सीआर नन्ना? इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी जो संगठन है इसकी स्थापना की थी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, बुद्ध ने अपनी जो अंतिम वर्षा ऋतु थी कहाँ बिताई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सारनाथ में तो प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में, और जो प्रथम उपदेश है उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध ने जो अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वो कुशीनगर हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की गई थी 2002 में। 26 अगस्त 2002 को उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कहाँ स्थित है? तो ज़्यादातर आपको देहरादून ही है मिलेंगे। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा देहरादून, 2002, 26 अगस्त 2002। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से किस स्थान पर है? तो संपूर्णानंद खुली जेल है तो यह है सितारगंज में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज में।
अगला प्रश्न है, हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी? अब आपको लग सकता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो गढ़वाली की जो जीवनी तो राहुल सांकृत्यायन। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद भी नहीं, भगत सिंह भी नहीं, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की जीवनी लिखी थी हिमांशु जोशी ने। और इनकी एक रचना है समय साक्षी, वो भी इंपॉर्टेंट है। समय साक्षी है, हिमालय साक्षी महावीर प्रसाद गैरोला, और समय साक्षी है समय साक्षी हिमांशु जोशी। और एक और है भीड़ साक्षी, हाँ भीड़ साक्षी वो है निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक उनकी। और इसका उत्तर हो जाएगा हिमांशु जोशी, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रो मत आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था? बाकी ऑप्शन देखिए, कमला देवी, सरला बहन, गौरा देवी, तुलसी देवी। तो गौरा देवी कई लोगों को लग सकता है जो नए होंगे, बाकी इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी देवी ने दिया था रो मत आगे बढ़ो का नारा। अगला क्वेश्चन है, देवभूमि मुस्कान योजना कब समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवभूमि मुस्कान योजना 2009, याद रखिए। बाकी ये आगे वो क्या है कुछ नहीं, देवभूमि मुस्कान योजना 2009, बस इतना आप याद रखिए। अगला है, देवरिया ताल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली। तो ताल तो नैनीताल में बहुत ज़्यादा है, चमोली पर इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में है देवरिया ताल, बधानी ताल, लिधुरी ताल, वासुकी ताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी दोनों है, बधानी ताल, लिधुरी ताल, रुद्रप्रयाग में सभी ताल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी कल को मिलेंगे मॉर्निंग में एक धमाकेदार 10 वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।